ये अबीरा कितनी महान है, तभी तो मदर्स डे पर वो एक माँ को दुखी नहीं देख सकती। जी हाँ, विद्या माँ, जिसने अबीरा के साथ इतना बुरा किया, लेकिन वो फिर भी अरमान को मना रही है कि विद्या माँ के साथ पैचअप कर लो, क्योंकि मदर्स डे पर कोई भी माँ दुखी नहीं रहनी चाहिए। माना कि अबीरा बहुत अच्छी है और वो जिसने उसके साथ बुरा किया है उसके साथ वो बदला भी नहीं ले सकती। अच्छी बात है, बदले की भावना होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अरमान को मजबूर करना, ये तो सरासर अपने खुद के साथ अन्याय है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के और लाइव के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आपने देखा होगा प्रीकैप में कि अबीरा अरमान को कह रही है कि प्लीज़ माँ के साथ बात कर लो, माँ बहुत दुखी है, और मदर्स डे पर वो माँ को दुखी देखना नहीं चाहती है। और माँ जो है अरमान के लिए स्पेशल गिफ्ट भी बना रही है। अरमान ने ऑनलाइन एक शर्ट देखी है, बिल्कुल वैसे ही शर्ट अरमान के लिए उसकी मम्मी तैयार कर रही है, यानी कि विद्या माँ। और ये सब देखकर अबीरा का दिल पसीज रहा है। वो सोच रही है कि जो दुख और दर्द मैंने सहन किया है अपनी बेटी से दूर रहने का, वो दुख और दर्द विद्या माँ को नहीं मिलना चाहिए। भले विद्या माँ ने उसको कितना भी दुख दिया हो, भले झूठ बोलकर उसे अरमान से अलग कर दिया, अपनी बेटी से अलग कर दिया और अलग रखने की कोशिश की, और अभी भी गुस्सा कर रही हैं। जी हाँ, अभी भी वो एक बार फिर अबीरा पर भड़कने वाली है, लेकिन फिर भी अबीरा का दिल कितना बड़ा है, कितनी महान है वो। जी हाँ, इसीलिए वो अरमान को मना रही है, और अगर ना मनाती तो फिर महानता का टैग उसके पास से छीन न जाता। जी हाँ, इसीलिए वो महान बने रहना चाहती है, इसीलिए ये ड्रामा कर रही है। लेकिन नहीं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आखिर इतना महान बनने की ज़रूरत क्यों है। जी हाँ, कभी ना कभी तो विद्या को अफसोस होना ही चाहिए, विद्या को सज़ा मिलनी ही चाहिए, और इससे भी बड़ी सज़ा की हम उम्मीद कर रहे थे। हम सब ये चाहते थे कि विद्या को बहुत बड़ी ऐसी सज़ा मिले कि ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी साजिश करने का मन न बनाए। लेकिन ये तो फिर से हाथ पकड़ के घर में भी लेकर आए हैं, और अब माँ बेटे का पैचअप भी करवा रही है। तो कहीं ना कहीं माँ को एक बार फिर बेटे के प्यार के नाम पर बहू के साथ छल करने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ, वो तो करेगी करेगी। शायद यही योजना थी मेकर्स की कि दोबारा साजिश कौन करेगा। वैसे साजिश होने वाली है, क्रिश भी करने वाला है। जी हाँ, बास्केटबॉल के खेल में वो कोई गेम करने वाला है, ऐसा गेम जिसके कारण अरमान और अबीरा के लिए मुश्किल बढ़ जाए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पोदार फर्म में भी ऐसा कुछ होने वाला है, जिसके कारण अरमान और अबीरा की मुश्किल और बढ़ेगी। लेकिन इस बार जो है अरमान और अबीरा अपने रिश्ते पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपना रिश्ता सुधारने में लगे हुए हैं, और इसीलिए वो इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि अरमान और अबीरा पहले अपना रिश्ता अच्छी तरह से सेट कर ले। लेकिन अबीरा देखो, अपना रिश्ता सेट हो उससे पहले अपने घर की विलन, यानी कि अब उसकी कहानी की जो विलन है, जो विद्या है, भले माँ है, वो बेटे के प्यार के कारण पागलपन में उसने किया या जो भी किया, जाने अनजाने जैसे भी किया, लेकिन बुरा तो किया ना उसने, तो फिर बाद में उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो सब कुछ भूल कर माँ बेटे का पैचअप करवाने में लगी है, और कहीं ना कहीं अपने पैरों पर वो कुल्हाड़ा मार रही है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, मुझे मार, मुझे मार। वैसे आप बेल आइकन को दबा दीजिए, हाँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।